हाय गाइस, यहाँ पे एसएससीडी का यहाँ पे ऑल शिफ्ट का मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में आपको यहाँ पे एसएससीडी का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे ऑल शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, 2020 का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला गया है। 2020 का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे विराट कोहली को दिया गया है। तो विराट कोहली हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेंट 2020, यानी कि यहाँ पर जो भी जिनको दिया गया है वो पूरा यहाँ पर दिखा रहा है दोस्त। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेंट यहाँ पर स्टीवन स्मिथ को दिया गया है। वहीं यहाँ पे आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेंट यहाँ पे विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेंट यहाँ पे विराट कोहली को दिया गया है। वहीं आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेंट यहाँ पे राशिद खान को दिया गया है। ठीक है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड डिकेंट एम एस धोनी को दिया गया है। वहीं हम बात करें आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेंट यहाँ पे एलिसा पेरी को दिया गया। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए दोस्त, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ पे छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान का यहाँ पे पूजन किया जाता है। ठीक है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। भारत में तोपखाने का प्रयोग पहली बार किसने किया था, आपको बताना है। यहाँ पे पहली बार बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में जो हुआ था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ यहाँ पे बाबर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। तो ओबीसी को 27% का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है दोस्त, यहाँ पे आपको बताना है। आपको यहाँ पे ना कमेंट करके यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पे फायदोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई के गवर्नर 2020 में कौन थे। तो आरबीआई के 2020 में गवर्नर यहाँ पे शक्तिकांत दास यहाँ पे थे। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। दही किसकी उपस्थिति, लैक्टिक अम्ल यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्त, जो कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र के रचनाकार कौन है, बताना है कि हर्षचरित्र के रचनाकार कौन है। यहाँ वान भट्ट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही आप देख लीजिए अकबरनामा किसने लिखा है, यहाँ पे अब्दुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो यहाँ पे गोदावरी, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके। नेक्स्ट है, कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तैयार होना। ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमी और जीवनोदक, ये सब अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देख लेंगे, याद कर लेंगे। आपको बताना है दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको सबल होगा दुर्बल का। ओके। नेक्स्ट, काबिनी की सहायक नदियां कौन सी है। ठीक है। यहाँ पे काबिनी की सहायक नदियां कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ पे नुंगू और गुंदल, नुंगू और गुंदल दो नदियां हैं जो कि काबिनी की सहायक नदी है। ठीक है। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताना है आपको खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान ने यहाँ पे खुदाई खिदमतगार संगठन की यहाँ पे स्थापना किया था। ठीक है। आपको ध्यान देना है, खुदाई खिदमतगार संगठन यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन्होंने लाल कुर्ती का विघटन किया था दोस्त, लाल कुर्ती के नाम एक सेना बनाई थी। इनके बारे में फैक्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि यह एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। ठीक है। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से बाबर के बारे में क्या सही नहीं दिया गया। ठीक है। तो बाबर 18 वर्ष की उम्र में शासक बना था, यह है जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बताना है कि बाबर कितने वर्ष की उम्र में शासक बना था। ठीक है।
हवाई कीले बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हवाई कीले बनाना मुहावरे का अर्थ यहाँ आपको बताना है, योजनाएं करना या काल्पनिक योजनाएं बनाना, ठीक है। इसका सही अर्थ हो जाएगा कि योजनाएं बनाना या काल्पनिक करना, ठीक है। बिच्छू विषैला होता है, तो बिच्छू का क्या विषैला होता है? तो बिच्छू का यहाँ पर डंक विषैला होता है। ये आपको भरने वाला था, फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे क्या है आपका? तरबूज किस प्रकार की फसल है? आपको बताना है तरबूज किस प्रकार की फसल है। तो ज्यादा मौसम की मुख्य फसल मानी जाती है, जायद मौसम की। नेक्स्ट है झिंगुर रहा है, ठीक है। तो झिंगुर क्या रहा है? तो झिंगुर झंकार रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन में था तो आपको ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाति और क्रोध का विलोम बताना है। तो जाति और क्रोध, इसका विलोम क्या होगा? तो कुजाति और क्षमा हो जाएगा, ठीक है। जाति का कुजाति और क्रोध का क्षमा, ओके। नेक्स्ट है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? यहाँ पे क्वारंटीन जो शब्द था उसको यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा यहाँ पे 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट है पौधे में क्लोरोफिल होता है, तो बताइए कि ब्लड में क्या होगा? यहाँ पे रीजनिंग टाइप का था, तो आपको बताना है पौधे में क्लोरोफिल होता है तो ब्लड में यहाँ पे हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए जिसका कोई मूल ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको बताना है। जिसका कोई मूल ना हो उसको हम लोग अमूल्य कहेंगे, ठीक है। जिसकी कोई मूल ना हो उसको अमूल्य बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए खाज और खुजली किस प्रकार का रोग है? खाज और खुजली स्किन जो सर्कोप्टस स्कैब्रस खुजली के कीटाणु से होता है, ठीक है। ये स्किन का है रोग। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे किरण रिजिजू ने जनवरी 2021 में फिट इंडिया स्कूल वीक का कौन सा संस्करण शुरू किया था? यहाँ पे सेकेंड एडिशन उसका शुरू हुआ था दोस्त। किरण रिजिजू जनवरी 2021 में यहाँ पे फिट इंडिया का यहाँ पे सेकेंड एडिशन उसमें शुरू किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और एक मस्जिद है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेडियम का एक दीवार का एक हिस्सा राहुल द्रविड़ के नाम पे है? तो हमारा एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है वो राहुल द्रविड़ के नाम पे यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आपको ध्यान देना ये बात कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम यहाँ पे बेंगलुरु में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ओके। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सरदार पटेल यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं स्मृति मंधाना जो कि स्मृति मंधाना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ बताना है आपको इनका जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। ये मुंबई महाराष्ट्र शहर से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया है मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। और ये क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो होता है यहाँ पे हर साल मेघालय मनाया जाता है। हर साल नवंबर की शुरुआत में मेघालय द्वारा यह आयोजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हर साल ये देखने को मिलेगा दोस्त, यहाँ पे मेघालय में चेरी ब्लॉसम जो कि ठंडे के दिनों में होती है। अर्थशास्त्र में जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे जीएनपी का फुल फॉर्म बताना है। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसका हिंदी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। जीएनपी का फुल फॉर्म, ओके। यहाँ पे जीडीपी का फुल फॉर्म यहाँ बता दिया गया है दोस्त। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जिसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद। वही यहाँ पे एनएनपी का फुल फॉर्म बताया गया है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है जिसका मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है दोस्त।
यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जीडीपी बोले तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी बोले तो नेशनल। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, T×2 2020 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। ये अवार्ड यहाँ पे पिलिभिट टाइगर रिजर्व जो आपका है, बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पिलिभिट टाइगर रिजर्व को यहाँ पे बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए उनको यहाँ पे दिया गया है, ओके। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये है। नेक्स्ट देख लीजिए, पिलिभिट टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में उनको दिया गया है बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए, T×2 यानी कि टाइगर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्त। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपका मणिपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, सड़क के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। सड़क के निर्माण में यहाँ पे डामर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अलकतरा, बालू आदि का मिश्रण होता है। तो आपको डामर यहाँ पे ध्यान देना है कि सड़क निर्माण में बहुत ही ये महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है, जिसमें अलकतरा, बालू इत्यादि का मिश्रण यहाँ पे मिलाया जाता है, ठीक है। साथ में बिटुमिन का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ पे 70वां संविधान संशोधन जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि 1992 में हुआ था। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसके 1992 जो कि 70वां संविधान संशोधन आप याद कर लेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लीजिए। यहाँ पे 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था और उसको संघ राज्य क्षेत्र में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, गौ कैबिनेट। गौ कैबिनेट किस राज्य में शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ पे गौ कैबिनेट यहाँ पे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट, मार्ले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। मार्ले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ये असम में स्थित है, ठीक है। असम राज्य में मार्ले राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस मंत्रालय द्वारा दीपावली के अवसर पे किस मंत्रालय द्वारा दीपावली के अवसर पे दीपोत्सव मनाया गया, ठीक है। यहाँ पे सीएम व केंद्रीय मंत्रालय द्वारा यहाँ पे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है। यहाँ पे उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि एक बाघ अभ्यारण्य यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दोस्त, जागोई किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको बताना है। जागोई मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे है। नेक्स्ट, आईपीएल 2020 किस शहर में नहीं हुआ था। आईपीएल 2020 का आयोजन यहाँ पे दुबई, अबू धाबी, शारजाह और यूएई चारों जगह पे हुआ था और आपको मास्कट में यहाँ पे इस आयोजन नहीं किया गया था। ध्यान देने वाली बात है, आपको मस्कट नामक जगह पे आईपीएल 2020 का यहाँ पे आयोजन नहीं हुआ था। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डुगोंग किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। डुगोंग किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कुछ राज्य का यहाँ पे राष्ट्रीय पशु देख लीजिए। आंध्र प्रदेश का काला हिरण, अरुणाचल प्रदेश का गायल जिसको हम लोग बोस फॉन्टिस का भी कहते हैं, असम का एक सिंग वाला गैंडा, वही यहाँ पे बिहार का यहाँ पे बैल हो जाएगा दोस्त, छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा, गोवा का कौर कोकनी और गुजरात का यहाँ पे एशियाई शेर, हरियाणा का काला हिरन,
हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे कश्मीरी बारहसिंगा हंगुल, झारखंड का यहाँ पे भारतीय हाथी, कर्नाटक का भारतीय हाथी, केरल का भारतीय हाथी, मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, महाराष्ट्र का भारतीय विशाल गिलहरी, मणिपुर का संघाई, मेघालय का धूमिल तेंदुआ और मिजोरम का हिमालयी शेरों, नागालैंड का गायल, उड़ीसा का सांभर, वही पंजाब का यहाँ पे काला हिरण हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो राज तरंगिणी की यहाँ पर लेखक आपको बार बताना है। इसके लेखक यहाँ पे कल्हण हो जाएगा। ठीक है, कल्हण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस बिल पर जब किसी बिल पर जब विधानसभा और राज्यसभा का पास कर देते हैं तो उसके बाद किसका सिग्नेचर करना अनिवार्य होता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर यहाँ पे अनिवार्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित किया गया है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पे किस भगवान को समर्पित किया गया है दोस्त, ये आपको बताना है। यहाँ पे भगवान शिव को समर्पित किया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे प्रथम राजराज चोल ने करवाया था।